तो आज हम बनाएंगे कच्चे आम की खट्टी मीठी चटपटी चटनी, जिसे बिना किसी झंझट से कोई भी आसानी से घर पर बना सकता है। और ख़ास बात तो ये है कि इसे आप एक बार बना लीजिए और फिर आप इसको सालों साल स्टोर करके भी रख सकते हैं। और ना ही इसमें हमने कोई भी प्रकार का तेल का यूज़ किया है, तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और लंबे समय तक चलती है। आप इसको रोटी पराठा के साथ खा सकते हैं, या फिर जैम की तरह आप ब्रेड पे लगा के भी इसको खा सकते हैं, या फिर दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया होता है और कोई भी खाना जो है आप इसके साथ एक्स्ट्रा ही खाएंगे, इतनी ज़्यादा टेस्टी ये लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं लगभग 300 ग्राम के आसपास आम। आप देख सकते हैं ये थोड़े बड़े साइज़ के आम हैं। जब आम में गुठली बनना स्टार्ट हो जाती है उस टाइम पे आप जो है वो वाले आम यूज़ करें, उससे चटनी ज़्यादा अच्छी बनती है। तो यहाँ पे मैंने एक पीलर ले लिया है और पीलर की हेल्प से मैं इसका छिलका निकाल लूँगी। तो छिलका निकालती बारी आपको ये ध्यान रखना है कि जितना भी ये ग्रीन वाला पार्ट है ना, इसको सबको निकाल देना है। सिर्फ जो सफ़ेद सा हिस्सा है आम का, जो गिद है, हमें वही यूज़ करना है चटनी बनाने के लिए। आप चाहें तो आप ये सेम प्रोसेस जो है चाकू से भी कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी है क्योंकि आम थोड़े साइज़ में छोटे हैं और पीलर से आपको चोट लग सकती है। तो यहाँ पे मैंने सारे आम जो है उनका छिलका निकाल लिया है बहुत ही अच्छे से। आप देख सकते हैं एकदम जो वाइट वाला पार्ट है वही मैंने रखा हुआ है। अब नेक्स्ट बारी आती है इसको ग्रेट करने की। तो आम को ग्रेट करने के लिए आप इसी तरह के ग्रेटर का यूज़ करें, मिक्सी या फिर चॉपर का यूज़ ना करें, क्योंकि इस चटनी का जो असली मज़ा है वो आम के लच्छों में है। तो इसमें आपके पास 3 ऑप्शन है। मैं यहाँ पे मीडियम वाला जो ऑप्शन है उसके साथ जो है आम को ग्रेट कर लूँगी। यहाँ पे आपको बहुत ही सावधानी से ये काम करना है। आपको इसी प्रोसेस में ज़्यादा टाइम लगेगा, बाकी में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। मैंने यहाँ पे आम बहुत कम लिए हैं तो मेरा ये जो प्रोसेस था वो बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो गया था। तो आप देख सकते हैं इसी तरह से ग्रेट करते हुए आपको सारे जो आम हैं उनके इस तरह से छोटे छोटे लच्छे बना लेने हैं। आम को ग्रेट करने से पहले आपको ध्यान ये रखना है कि पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बाहर से आम ड्राई होने चाहिए। तो अब यहाँ पे बारी आती है मीठा ऐड करने की। तो मैं यहाँ पे चीनी ऐड कर रही हूँ। जितने आम होते हैं उतने ही हमें यहाँ पे मीठा ऐड करना होता है। जैसे 300 ग्राम आम है तो 300 ग्राम यहाँ पे हम चीनी ऐड करेंगे, या फिर थोड़ी सी कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अनुसार कर सकते हैं। यहाँ पे गुड़ या फिर शक्कर का यूज़ भी कर सकते हैं। मुझे मीठा थोड़ा कम पसंद है, इसलिए मैं यहाँ पर जो है चीनी भी कम ही यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर 300 ग्राम आम थे गुठली के साथ, तो हम यहाँ पर लगभग 150 ग्राम के आसपास ही डालेंगे चीनी। आप जो है यहाँ पे 200 ग्राम तक भी रख सकते हैं, या फिर आपको बराबर बराबर डालना है तो आप वो भी डाल सकते हैं। वैसे इस रेसिपी में बराबर मीठा जाता है जितने की आम हो। तो यहाँ पे अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने से क्या होगा कि चीनी जो है अपने आप घुल जाएगी। आम के अंदर भी थोड़ा मॉइस्चर होता है, उससे भी पानी निकलेगा, और फिर जो है हम इसको ढक्कन लगा के रख देंगे ताकि अच्छे से ये घुल मिल जाए। तब तक के लिए हम मसाले की तैयारी कर लेंगे। में यहाँ पे मैंने लिया है सबसे पहले धनिया। तो 1 बड़ा चम्मच यहाँ पे मैंने धनिया के बीज ले लिए हैं। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे आधी चम्मच हरी सौंफ या मीठी सौंफ जिसको कहते हैं। साथ ही हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे जीरा। तो जीरा यहाँ पे आधी चम्मच, छोटी चम्मच के बराबर आप यूज़ करें। और साथ ही यहाँ पे 3 हरी इलायची ली है, 1 ली है हमने यहाँ पे बड़ी इलायची, और साथ ही हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा, बिल्कुल छोटा सा। और साथ ही हम यहाँ पे ऐड करेंगे 15 से 20 दाने काली मिर्च के। और फिर हम इसमें ऐड कर लेंगे अजवाइन। तो 1/4 टेबल स्पून के बराबर मैंने अजवाइन ली है, और 1 छोटी हम यहाँ पे सूखी लाल मिर्च का यूज़ करेंगे। मसालों को हमने बहुत ही अच्छे से भून लेना है लो फ्लेम पे। इस रेसिपी में बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाते हैं, बस इतना इतना हम मसाले ऐड करते हैं कि सब चीज़ों का एक बहुत ही लाइट, बहुत ही माइल्ड सा जो टेस्ट है वो आ जाए, जिससे चटनी हमारी बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बन जाएगी और सभी मसालों का टेस्ट भी आ जाएगा। फिर यहाँ पे मसाले हमने हल्के हल्के भून लिए हैं। मसाले जब भून जाए इनको आप ऑफ़ कर दें, ठंडा होने दें, और ठंडा होने के बाद एकदम फाइन पाउडर हम इसका बना के तैयार कर लेंगे।
तो यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं। अभी आप देख सकते हैं चीनी बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है, आम में से भी पानी निकल चुका है। तो जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पे पानी हो चुका है। तो ऐसे ही 10 मिनट में ये सारा हो जाता है काम। आप चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं 5 से 6 घंटे के लिए भी, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में आप बना रहे हो। इतनी क्वांटिटी के लिए 10 से 15 मिनट बहुत ज़्यादा थे, उसमें ही हो गया ये सारा काम हमारा। तो अभी जो है गैस को ऑन कर लेंगे, मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और हमने इसको पका लेना है लगातार चलाते हुए। आप चाहें तो थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको मिक्स कर सकते हैं, वैसे भी काम चल जाएगा। हमें बेसिकली ये सारा पानी सुखाना है। तो अभी मैं इसमें डाल रही हूँ कुछ मसाले, 1/4 टेबलस्पून के बराबर हल्दी, साथ ही 1/4 टेबलस्पून के बराबर यहाँ पे मैं ऐड करी हूँ कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, और फिर थोड़ी सी यहाँ पे मेथी ऐड कर देंगे हम, मेथी पाउडर। और साथ ही यहाँ पे डाल देंगे ड्राई जिंजर पाउडर या फिर सौंठ का पाउडर, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है, आप इसको ज़रूर से ऐड करें। तो अच्छे से सारे मसालों को हम मिक्स कर लेंगे और लगातार इस तरह से चलाते हुए हम इसको पका लेंगे। हमने इसको लगातार मिक्स करते हुए मीडियम फ्लेम पे पकाते जाना है, जब तक कि इसमें से जो पानी है वो सारा सूख ना जाए या फिर जो चीनी है वो चिपचिपी ना हो जाए। हमें ध्यान रखना है कि चीनी को हमने इतना ज़्यादा नहीं पकाना है कि उसमें तार बनने लग जाए। अगर हम ऐसा करेंगे तो उससे हमारी जो चटनी है वो हार्ड हो जाएगी। तो अब हम इसमें डाल देते हैं नमक। तो 1/4 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे हिमालयन पिंक सॉल्ट ऐड किया है, और साथ ही यहाँ पे नॉर्मल नमक भी किया है 1/4 टेबलस्पून के बराबर ऐड। अब इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस नमक को डालने के बाद थोड़ा सा ये पानी और छोड़ेगा और फिर हम इसको आराम से पकने देंगे थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ पे मैंने जो घर पे मसाला बनाया था ना हमने, वो भी यहाँ पे ऐड कर लिया है, जिसकी क्लिप थोड़ी सी मिस हो गई है। तो अच्छे से जो है अब हम इसको भी मिक्स कर लेंगे। और आप देख सकते हैं जैसे ही आप मसाला डालेंगे ना, उसके बाद आपको इसको 1 मिनट के लिए ही चलाना है और फिर गैस को बंद कर लेना है। अब हम इसको नेचुरली ठंडे होने देंगे थोड़े टाइम के लिए, और उसके बाद आप इसको जो है सर्व कीजिए परांठे के साथ, पूरी के साथ, या फिर आप इसको चटनी की तरह खाएं, या फिर आप इसको जैम की तरह खाएं। ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल और बहुत ही अमेजिंग बन के तैयार होती है। आप इसको एयर टाइट डब्बे में स्टोर करके रखें, और आप इसको साल, 2 साल, 3 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी, आज मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सर्व विद लव चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।